हाँ जी बेटे, सो लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर। लिख लो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर आप अलग अलग तरह दी एप्लीकेशनस करांगे, डिफरेंसीएशन दियाँ ते डेरिवेटिव दियाँ, राइट। उन्हां च पहली एप्लीकेशन आ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। ठीक है, मतलब इस चैप्टर च की करना है कि किसी भी कर्व ते अलग अलग पॉइंट तक टेंजेंट ते नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए है, नंबर 1। फिर उधर रिलेटेड कोई अगे प्रॉब्लम करना है तो उन्होंने आप डील करते हैं। ठीक है, सो शुरू करते हैं आप। सो पहला पॉइंट लिख लो, ये तो सॉर्ट ऑफ रिवीजन ही है, तुम ऑलरेडी डिफरेंशिएबिलिटीज भी पढ़े। जिन्होंने नहीं पढ़िया तो वो क्विकली 1 मिनट रिवाइज कर ली कि किसी पॉइंट ए ते अगर मैं कहा टेंजेंट लाइन है, सो टेंजेंट लाइन बनती की है कि दैट इज़ अगर ए ते टेंजेंट चाहिए तो थोड़ा परे कोई पॉइंट लिया बी, अगर बी नू कर्व के उपर मूव कराइए, जी कॉर्ड है बेटे वो लागे लागे आते आते वट विल हैपन, दिस कॉर्ड विल इवेंचुअली बिकम टेंजेंट। सो बेसिकली टेंजेंट की है, लिख लो, इट इज़ ए लिमिटिंग केस ऑफ कॉर्ड एज बी अप्रोचेज टू ए ऑन द कर्व। पहली गल ਇਹਦਾ मतलब जी इस टेंजेंट की स्लोप है, परपस तो इस लाइन के रिलेटेड प्रॉब्लम करना ना टेंजेंट दे। सो टेंजेंट एक लाइन है तो मैंने स्लोप चाहिए, और जी ये स्लोप सी दैट इज़ बेसिकली इस कॉर्ड की स्लोप अगर लिमिट लै लीए, ठीक है, और वो की आती है उन्होंने आप की कहने पुत्र उन्होंने डी वाई बाई डी एक्स कहने, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड डी वाई बाई डी एक्स एट लेट्स से दिस पॉइंट x1, y1। ठीक है, सो की करना है आप पहली चीज़ कि डिफरेंशिएट करांगे, डिफरेंशिएट करके जिहड़े पॉइंट ते स्लोप चाहिए है वो वाला पॉइंट पुट कर देंगे। ठीक है, मतलब आप डेरिवेटिव कढ़े एट दिस पॉइंट x1। ठीक है, तो अगर तो ये मान लिया कोई फाइनाइट क्वांटिटी आ गई, ठीक है, तो अगर तो फाइनाइट क्वांटिटी आ गई तो गल खत्म, स्लोप आ गई। जिदा मैं कहा कि लेट्स से y इक्वल टू x² है, ठीक है, वो कहता है एट x इक्वल टू लेट्स से 2 टेंजेंट की स्लोप लब, तो की करा डिफरेंशिएट किया डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया 2x। सो एट x इक्वल टू 2 मतलब इस पॉइंट ते x इक्वल टू 2 ते पहला y कढ़ना कढ़ सकते हो, x की वैल्यू 2 है, कर्व में सैटिस्फाई करेगी 2 स्क्वायर 4, तो पॉइंट आ गया 2,4। तो इस पॉइंट ते मैंने टेंजेंट चाहिए या पहला स्लोप चाहिए तो इतने पुट कर दो। सो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया बेटे, सो 2 टाइम्स 2 4, यदा मतलब इस लाइन की स्लोप मेरे को 4 आ गई। ठीक है, सो अगर तो कोई फाइनाइट वैल्यू आ गई तो बहुत वधिया, स्लोप आ जाएगी, स्लोप आ जाएगी, पॉइंट पता होएगा, आप लाइन की इक्वेशन कट सकते हैं। ठीक है, अच्छा अगर मैं कहा कि एट x इक्वल टू 0 तो स्लोप कितनी है, क्योंकि हर एक पॉइंट से अलग अलग पॉइंट से अलग अलग स्लोप हो सकती है ना। हाँ जिवें मतलब इतने मैं कहा x इक्वल टू 0 तो इतने स्लोप 0 है, ठीक है, टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल, इतने पुट कर देंगे एट x इक्वल टू 0। हाँ जी, स्लोप कितनी है m2, 2 × 0 0। सो जिहड़े पॉइंट तो चाहता है वो पॉइंट पुट करके आप स्लोप कढ़ लेंगे, स्लोप आ गई तो अगर लाइन की क्वेश्चन आ जाएगी। ठीक है, सो ये तो हो गया फर्स्ट केस। सैकेंड केस लिख लो कि इफ़ यू कैलकुलेट डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, एट x इक्वल टू a x1 y1 ते मान लो डी वाई बाई डी एक्स का मॉड है वो इन्फिनिटी वाल आ जाए, मतलब मॉड मतलब प्लस माइनस इन्फिनिटी, मॉड ना प्लस आ गया। सो मतलब तुम डी वाई बाई डी एक्स पुट किया और थोड़ी स्लोप इन्फिनिट आ गई। नो व्हाट डज दैट मीन, स्लोप इन्फिनिट का मतलब होंदा है जी टेंजेंट है पुत्र दैट इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, तो पॉइंट नोट करने वाला की है, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है बट टेंजेंट एग्जिस्ट करता है दैट इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, मान लो जिदा कुछ यहो जी एग्जाम्पल ले लीए एक, ठीक है, सो लेट्स से कोई आ कर्व है, ठीक है, इस तरह की कोई, और इस पॉइंट से लेट्स से दिस पॉइंट इज x1 y1, डी वाई बाई डी एक्स तुम इतने कढ़ोगे इन्फिनिट आएगा, नज़र आ रहा है। ठीक है, समझ आई गल। सो आ x1 y1 पुट किया, डी वाई बाई डी एक्स का मॉड इन्फिनिट आ गया, यदा मतलब आ जो इस पॉइंट ते टेंजेंट है दैट विल बी पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो उस पॉइंट ते लिख लो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, हाँ जी, विल बी x इज इक्वल टू द x कोऑर्डिनेट बिकॉज दिस इज अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, हाँ लाइन थोड़े को आ जाएगी। ठीक है, दैट इज़ द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। तो इन्होंने दोनों फर्क समझ आई, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है बट टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा, फंक्शन के उपर टेंजेंट की स्लोप डिफाइंड नहीं है बट टेंजेंट लाइन तो हैगी है ना। और थर्ड केस लिख लो कि अगर कुछ भी होर आ जाए, तुसी लाइक कोई फ्लक्चुएशन वाला फंक्शन दिता है या एनी अदर फंक्शन जिते तुहानू डाउट है, मतलब पहले दूजे चो नहीं है
तो फिर की करो, दैन यूज द फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है, टू कैलकुलेट दी स्लोप। एंड स्कूल च नहीं पुछते होंगे आ, और मोर ओवर जेई वगैरह भी पहले दोनों च आता है। ये तो मैं जस्ट पता हो कि कई बार इदा नहीं कि पहले दोनों तो कई फंक्शन दे सकते ना, फ्लक्चुएशन टाइप का या कुछ होर, वो अंदर तुसी x1 पॉइंट ते स्लोप जी है वो फर्स्ट प्रिंसिपल तो कर लो। फर्स्ट प्रिंसिपल किहड़ा कि f डैश x1 इज़ लिमिट x अप्रोचेज ए तुसी x1 ले ले, ठीक है, मेरे को x1 तो चाहिए fx माइनस fx1 अपॉन x माइनस x1। ये बिल्कुल फर्स्ट प्रिंसिपल तो स्लोप कर ली। सो अगर आ लिमिट एग्जिस्ट कर गई इसका मतलब उत्थे थोड़े को स्लोप आ जाएगी, ठीक है। तो स्लोप आ गई तो फिर टेंजेंट की इक्वेशन भी आ जाएगी, ठीक है। अदरवाइज मैं ऑलरेडी कहा कि तुहानू आह पहले दोनों चो ही मेजर प्रॉब्लम आएंगे, ठीक है। सो ये तो हो गया 2-3 पॉइंट कि अगर क्या जाए टेंजेंट इज़ equally inclined ये कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसका मतलब होंदा है उसकी स्लोप होएगी या +1 या -1। और मैं एक बार चेते कराना, इक्वली इंक्लाइंड का मतलब है पुत्र कि विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस के नाल अड़ा एक्यूट एंगल सेम बन रहा है। सो आ भी 45 था भी 45, तो अगर आप 45 है तो यदि स्लोप हो जाएगी -1। सिमिलरली आ भी 45 था भी 45, तो यदि स्लोप हो जाएगी 1, ठीक है। सो अगर क्या जाए कभी भी अगे क्वेश्चन कहे कि द टेंजेंट इज़ मेकिंग या लाइन इज़ मेकिंग इक्वली इंक्लाइंड विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब एक्स ते वाई के नाल एक्यूट एंगल सेम है, इसका मतलब स्लोप या तो 1 होएगी या स्लोप -1 होएगी, ठीक है। अगर उन्हें क्या है कि लाइन इज़ मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट्स, ठीक है, इसका मतलब वो जी स्लोप है या dy/dx है दैट बी इक्वल टू -1। और इक्वल इंटरसेप्ट मैं दसदा कि होंदा है कि इंटरसेप्ट होंदा है जिथे लाइन कट कर दी है कोऑर्डिनेट एक्सिस में, वह एक्स ते वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो मतलब वह एक्स कोऑर्डिनेट ते वाई कोऑर्डिनेट बराबर है, मतलब अगर या तो दोनों पॉजिटिव होंगे, ठीक है, या दोनों नैगेटिव होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब लाइक अगर मान लो 2 0 ते कट कर दिए तो इतने 0 2 ते करेगी, या इतने -2 0 ते कट करिए 0 -2 ते, ठीक है। सो ये इस केस के अंदर आ 45 क्योंकि आ 90 है तो आ भी 45 तो स्लोप कितनी हो जाएगी -1, बिकॉज दिस विल बी 135, स्लोप विल बी -1। सो जदों कहे मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट्स मतलब उन्होंने एक्स ते वाई कोऑर्डिनेट इंटरसेप्ट से बराबर, ठीक है, इसका मतलब हो गया कि स्लोप विल बी इक्वल टू -1। जे लाइन की इक्वेशन करनी हो टेंजेंट की तो की होएगी एट एनी पॉइंट लेट्स से x1, y1 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, हाँ जी लिख लो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज़ गिवन बाय, हाँ जी लाइन की इक्वेशन ही चाहिए ना पुत्र, स्लोप तुसी कढ़ ली है। एम कढ़ने के तरीके मैं दसते हैं, पहला केस दूजा केस, ठीक है। सो एम मान लो आ गया थोड़े को, और अगर फर्स्ट केस है तो इक्वेशन होएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, ठीक है। दैट इज़ द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट x1 y1, ठीक है, इफ़ m इज़ सम फाइनाइट। और m की है पुत्र dy/dx डिफरेंशिएट करके किहड़े पॉइंट ते एट द पॉइंट x1 y1, ठीक है। सो बस ऐसा इक्वेशन आ जाएगी तुहाडे को, ठीक है। हाँ जी होर किहड़ा पॉइंट 7वां, अच्छा नॉर्मल की हुंदा, व्हाट इज़ नॉर्मल? नॉर्मल हुंदा बेटे वो लाइन जिहड़ी किसी पॉइंट ते, ठीक है, कर्व के उपर टेंजेंट के परपेंडिकुलर होवे एट द सेम पॉइंट इत्थे, क्योंकि टेंजेंट के परपेंडिकुलर तो आ वाली लाइनां भी है, ये नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल की है लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ठीक है इत्थे। सो इफ दिस इज टेंजेंट एट x1 y1 आ थोड़े को नॉर्मल। तो अगर नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए है तो टेंजेंट की इक्वेशन तुसी सॉरी टेंजेंट की स्लोप तुसी dy/dx कर लिया एस पॉइंट ते, ठीक है, वो मान लो थोड़ा m आ गया, ठीक है। तो अगर m आ गया तो डिपेंडिंग अपॉन द केस अगर ये नॉन जीरो फाइनाइट नंबर है तो नॉर्मल की स्लोप कितनी होएगी, क्योंकि आ लाइन इज परपेंडिकुलर दैट विल बी हैविंग द स्लोप -1/m, ठीक है। अगर m जीरो नहीं है तो फाइनाइट है कोई, तो स्लोप आ गई, पॉइंट पता है तो टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी नॉर्मल की y माइनस y1 इक्वल टू -1/m या -1/dy/dx टाइम्स x माइनस x1,
ठीक है। तो बस इतों इक्वेशन कढ़ लाँगे और जे सपोज एक्स और वाई के पैरेलल टेंजेंट फिर आप वो तो होर भी ईजी हो जाएगा क्वेश्चन वेखा, ठीक है। सो हुण तुसीं की है कि टेंजेंट की स्लोप कढ़ सकते हो, स्लोप के बाद तुसीं टेंजेंट की इक्वेशन कढ़ सकते हो, नॉर्मल की इक्वेशन कढ़ सकते हो, ठीक है। तो होर एक दो पॉइंट लिख लो। टेंजेंट जिहड़ा किसी पॉइंट ते वाई एक्सिस में मिलता ना इत्थे, तो आह वाला जिहड़ा इंटरसैप्ट होंदा टेंजेंट का, लेट्स से मान लो 0 अल्फा आ गया, ठीक है। टेंजेंट की इक्वेशन कढ़ के पुट एक्स 0 वाला पॉइंट आ गया, इनू असीं कहने इनीशियल ऑर्डिनेट। की कहने इनीशियल ऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये तो जस्ट वैसे पॉइंट हो गया कि पूछा भी इनीशियल ऑर्डिनेट दा मतलब टेंजेंट की इक्वेशन जिथे वाई एक्सिस मिलती है ये वाई इंटरसैप्ट नूं कहने आप इनीशियल ऑर्डिनेट, ठीक है। तो चलो हुण आपां क्वेश्चन नंबर चलते हैं। अच्छा उस तो पहला भी एक जस्ट एक दो पॉइंट होर के अगर वो कहे ना पुत्र के फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट x1 y1, ठीक है। सो पहली चीज़ दिस इज़ इंपॉर्टेंट कि आ वाला पॉइंट कहता है इस पॉइंट ते टेंजेंट की इक्वेशन लभो, यदा मतलब ये पॉइंट कर्व की इक्वेशन नूं हमेशा सैटिस्फाई करेगा, ठीक है। दैट इज़ इंपॉर्टेंट। अच्छा एक कद जिदा हुण मान लो मैं तुहानूं क्वेश्चन कहां कि एक प्रॉब्लम दिता कि आ कर्व है, ये तो कहेगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x = 2, मतलब इस कर्व ते उस पॉइंट ते टेंजेंट लभो जिहदा x कोआर्डीनेट 2 है। हुण x पता तुहानूं x कोआर्डीनेट पुट करके पहला y कढ़ लो, प्रॉपर आ पॉइंट कढ़ लो। सो वैन x इज़ 2, ठीक है, जी मैं गल कही कि जिहड़ा भी पॉइंट है x, y इनू लाइक करेगा तो सैटिस्फाई करेगा। सो y आ जाएगा 4, y = 7। ये मतलब वैन x इज़ 2, सो कर्व ते जिहड़ा पॉइंट है वह प्रॉपर कोआर्डीनेट आ गया 2,7, ठीक है पहली चीज़। एंड कहने की लोड़ नहीं, टेंजेंट भी इस पॉइंट चो पास करेगा, नॉर्मल भी, ठीक है पुत्र। बट पहली चीज़ करनी है कि जे दोनों चो एक मिसिंग x1 y1 चो तो इनू x पता तो y कोआर्डीनेट कर सकते हो, y पता तो x, या कई बार वैसे लोड़ पैंदी है वेरीएबल कह दिंदा है कि लेट अस फाइंड द इक्वेशन एट सम पॉइंट लेट्स से h, k। तो अगर आ पॉइंट h, k लिया है तो आ h, k पॉइंट यदि इक्वेशन नूं सैटिस्फाई करेगा, मतलब k = h² + h+1। सो आ मैं कहने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। पॉइंट है जिहदे उपर टेंजेंट या नॉर्मल कढ़ रहे हैं दैट शुड सैटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द कर्व एंड टेंजेंट नॉर्मल एज वेल, राइट। उसके बाद लाइन दियाँ कुछ चीज़ां याद रखो, जिदा अगर आ लाइन है ax + by + c = 0, हाँ जी, स्लोप कितनी होंदी सी माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। -a/b लाइन की स्लोप है प्रोवाइडेड एक्स वाई की टर्म एक पासे, ठीक है। होर लाइन के रिलेटेड की है, लाइन अगर पैरेलल है तो मतलब स्लोप सेम, लाइन अगर परपेंडिकुलर है हाँ जी की होंदा सी m1 m2 = -1। ये तो मैं वैसे याद करा रहा क्योंकि आप डील तो लाइनों की ही करना ना, इक्वेशन करनी। सो जब भी कहे कि दो लाइना परपेंडिकुलर है m1 m2 = -1, ठीक है। सो लाइन की स्लोप आ गई, ठीक है। मैंने लगता बहुत है, हम क्वेश्चन करिए आप। ओके, सो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग। क्वेश्चन इज के फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एट द गिवन पॉइंट। पहला क्वेश्चन है। सो y = 2x², ठीक है, एट x = 0। तो ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट कर दो, प्रॉपर डिफरेंशिएबल फंक्शन dy/dx 4x + 3 cos x, ठीक है। सो एट x = 0, ठीक है। स्लोप कितनी आ गई dy/dx आ गया, दैट इज इक्वल टू 0 cos 0 1, स्लोप आ गई 3, ठीक है। कर्व ते x = 0 जिथे उत्थे स्लोप कितनी आ गई तुहाडे कोल 3, मतलब आ कर्व है आ 0 है। सो जो x की वैल्यू 0 है इतने पुट करके जिवें दस्सिया y कोऑर्डिनेट कर लो। सो एट x = 0, ठीक है। व्हाट इज़ y, दैट इज़ 0 प्लस sin 0 0, 3 × 0 0, दैट इज़ 0। का मतलब की सिचुएशन है कि कर्व के उपर कर्वड रीजन जो पास कर दी x 0 है तो y भी 0 है, ठीक है। और स्लोप तुसीं कितनी कढ़ी है 3, तो स्लोप आ गई तो यहो जी कोई सिचुएशन है कर्व यहो जी होएगी। सो
सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाई dx टाइम्स x माइनस x1। आ थोड़े को आगे टेंजेंट दी स्लोप, ठीक है, और नाल दी नाल नॉर्मल दी भी लिख लो। देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल एट दिस पॉइंट इज, हाँ जी, वट डी बाई dx कितनी है पुत्र 3, तो ये कितना हो जाएगा -1/3, ठीक है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y माइनस 0 इज इक्वल टू -1/3 टाइम्स x माइनस 0। गल खत्म, ठीक है। सो ये टाइप 1 च ऐड कर लो। ये टाइप 1 के सवाल है पे सीधी सीधी टेंजेंट ते नॉर्मल की इक्वेशन करनी है, ठीक है। डी बाई dx हम तो या तो सीधी कर्व दे देगा जिवें आ देती है, या तो पैरामीट्रिक दे देगा। आप परपस से डी बाई dx करना ना। सो हम सैकेंड क्वेश्चन है, कहता है कि x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा and y equal to a sin cube theta. Find slope equation of tangent and normal at theta equal to pi/4। सो पहला तो पॉइंट कर लो। सो व्हेन, सो पैरामीटर्स की करना, जिहड़ा थीटा दिता होएगा वो पुट करके एक्स वाई कोऑर्डिनेट लभ लो। सो व्हेन थीटा इज pi/4, हाँ जी, एक्स कितना आ गया a cos pi/4 1/√2 द क्यूब, दैट इज इक्वल टू a/2√2। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट कर लिया, इत्थे sin pi/4 का वो भी सेम आ जाएगा, ठीक है। इत्थे पुट करके वो भी थोड़े कोई a/2√2 आ गया। देयरफॉर पॉइंट आ गया, लेट्स से उन्होंने a मान लिए, हाँ जी, a/2√2, a/2√2। गल समझ आई। एक कर्व ते पॉइंट आ गया जिथे आप टेंजेंट या नॉर्मल की इक्वेशन लभना चाहते हैं, ठीक है। सो उसके बाद की करिए पुत्र, डिफरेंशिएट करिए। सो नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। हम प्रॉपर डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है dx बाई डी थीटा, हाँ जी, कितना आ गया 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, चेन रूल के नाल। इतों dy बाई डी थीटा इतने लिख दिया करो अगर सब्जेक्टिव है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, राइट। दैट इज 3a साइन स्क्वायर थीटा साइन दी डिफरेंशिएशन cos थीटा। देयरफॉर dy बाई dx इज, अच्छा इतने ना प्रॉपरली तुसी लिख देना कि dy बाई dx इज dy बाई डी थीटा डिवाइड बाई dx बाई डी थीटा अगर सब्जेक्टिव है। सो बेसिकली दिस डिवाइड बाई दिस, सो माइनस 3a पहला आ वाली टर्म्स साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा डिवाइड बाई आ वाली माइनस वाली लाता मैं 3a cos स्क्वायर थीटा एंड साइन थीटा, ठीक है। नाउ दिस गोज, एक साइन कटेगा एक cos, तो कितना आ गया माइनस tan थीटा। सो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई थीटा इक्वल टू pi/4 थे, हाँ जी, कितने पुत्र 1 आ जाएगी। देयरफॉर एट थीटा इक्वल टू pi/4, हाँ जी, dy बाई dx इज इक्वल टू, दिस इज 1, दिस इज -1। आ टेंजेंट की स्लोप आई, पॉइंट तो पता लग गया, स्लोप आ गई। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, लिख देना प्रॉपरली, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस y1, ठीक है, स्लोप पॉइंट फॉर्मूला आ रहे हैं, इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, ठीक है। यू कैन सिंप्लीफाई। और अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए है तो टेंजेंट की स्लोप -1 है, तो नॉर्मल की कितनी होएगी, वो परपेंडिकुलर 1 आ जाएगी, ठीक है। इक्वेशन ऑफ दिस द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इतने आ जाएगी नॉर्मल की y माइनस a बाय इज इक्वल टू 1 टाइम्स x माइनस, ठीक है। सिंप्लीफाई करो, कटा जाऊगा इक्वेशन आगे, ठीक है। वी गॉट द आइडिया। सो पर्पस इज गेट द वैल्यू ऑफ dy बाई dx एट दैट पॉइंट इफ दैट एग्जिस्ट, ठीक है, और फिर टेंजेंट की इक्वेशन कर लो, ठीक है। हाँ जी, लुक एट दिस प्रॉब्लम, हाँ जी, ये भी पैरामीट्रिक का ही है। तो कहता कि ये x इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, एंड y इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा एट थीटा pi/2। सो पहला कोऑर्डिनेट लब ली। So at theta equal to pi/2, what is x coordinate? A pi/2 minus sin 91 and y coordinate आ गया a, हाँ जी, 1 minus cos theta, 1 minus cos pi/2 0, that is a। therefore point आ गया x ते y a pi/2 minus 1 comma a, ठीक है। सो हुण की बचा पुत्र
स्लोप चाहिए है, सो डिफरेंशिएट कर दो। अगेन यू शुड राइट के डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, सो डी एक्स बाय डी थीटा इज ए थीटा दी 1 साइन दी cos थीटा एंड dy बाय डी थीटा a 1 दी 0 माइनस साइन थी माइनस कॉस दी साइन थीटा। ठीक है, अगेन डिवाइड करके dy बाय dx कर लिया थोड़ा। हाँ जी, कितना आएगा साइन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो गल खत्म। हुण किहड़े पॉइंट ते चाहिए? सो हुण चाहिए एट, हाँ जी, थीटा इक्वल टू पाई बाय 2। हाँ जी, कितना होएगा डी बाय डी एक्स साइन पाई बाय 2 0, कॉस पाई बाय 2 0, 0 बाय 1 दैट इज 0। ठीक है, स्लोप 0 आ गई। अच्छा, इतने ना दो पॉइंट लिख लो होर के एक लिख लो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, एक वर्टिकल टेंजेंट। किसी पॉइंट ते अगर मान लो स्लोप 0 आ जाए उन्होंने आप हॉरिजॉन्टल टेंजेंट भी कहते हैं उस पॉइंट ते। तो अगर पॉइंट है ए कॉमा बी, बिकॉज अ लाइन एक्स से पैरेलल है, तेरी इक्वेशन की होएगी y इज इक्वल टू दी वाई कोऑर्डिनेट, y इक्वल टू बी। ठीक है, सो इफ dy बाय डी एक्स इज 0 एट सम पॉइंट दैट मीन द टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और ऑलरेडी मैं डिस्कस कर लिया कि अगर dy बाय डी एक्स नॉट डिफाइंड हो प्लस माइनस 20 हो, ठीक है, दैन टेंजेंट इज कॉल्ड वर्टिकल टेंजेंट। और अगर आप पॉइंट ए कॉमा बी है तो ए कॉमा बी चो कोई भी लाइन y दे पैरेलल इक्वेशन की होएगी x इज इक्वल टू ए, और अगर x दे पैरेलल है तो y इक्वल टू बी, एंड दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल टेंजेंट। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, अगर y दे पैरेलल तो वर्टिकल टेंजेंट। आ भी नाल लिख लियो। ठीक है, सो जब भी कहें ना कि टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल मतलब डी बाय डी एक्स 0, टेंजेंट इज वर्टिकल सो डी बाय डी एक्स द डिनोमिनेटर 0 या डी एक्स बाय डी बाय 0। ठीक है, और आते वैसे याद ही हुए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज y इक्वल टू y कोऑर्डिनेट, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इज x इक्वल टू x कोऑर्डिनेट। ठीक है, सो हुण तुहानूं पता लग गया कि इत्थे टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल क्योंकि स्लोप 0 है। पॉइंट तुहानूं पता वाला, सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, बिकॉज जो भी पॉइंट है पुत्र टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y इज इक्वल टू दी y कोऑर्डिनेट, दैट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, अच्छा तो नॉर्मल इंटरेस्टिंग है बिकॉज अगर टेंजेंट दी स्लोप 0 है या टेंजेंट एक्स दे पैरेलल है इस पॉइंट ते, तो नॉर्मल तो फिर वाई दे पैरेलल होएगा। देयरफॉर नॉर्मल दी जी इक्वेशन है, ठीक है, स्लोप तो डिफाइंड नहीं होएगी। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विल बी एक्स इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट। सो इस पॉइंट द एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ वाला, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज एक्स इज इक्वल टू ए पाई बाय 2 माइनस 1 आ लाइन आ जाएगी। ठीक है, और अगर स्लोप 0 या नॉट डिफाइंड इनफाइनाइट नहीं आती फिर तुसी नॉर्मल तरीके ना किहड़े फॉर्मूले ना y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस x1 इतों इक्वेशन कर सकते। ठीक है पुत्र, ओके नेक्स्ट एक इम्प्लीसिट कर्व दी है। ठीक है, इम्प्लीसिट फंक्शन नू डिफरेंशिएट करके टेंजेंट नॉर्मल चाहते। अच्छा कहता है कि find the equation of tangent normal at this, तो की करिए differentiate, let's differentiate that, so 2x 3y the dy by dx y square the 2y into dy by dx equal to 5 the 0, बस तो dy by dx आ जाएगा। so dy by dx कितना आ गया 3 plus 2y is equal to minus 2x, therefore dy by dx is minus 2x by 3 plus 2y। ठीक है, सो किहड़े पॉइंट चाहिए स्लोप पुत्र एट दिस पॉइंट 1 1 लाइक कर दे यू सी के LHS RHS बराबर आ रहे। ठीक है, तो देयरफॉर एट 1 कमा 1 dy by dx इज ऑन दी माइनस 2 बाय 5। ठीक है, x1 पुट करता तो y1, तो स्लोप आ गई। स्लोप आ गई तो पॉइंट तो पता है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट is y minus 1 equal to minus 2 by 5 x minus 1। अच्छा, स्लोप ऑफ नॉर्मल कितनी होएगी, नेगेटिव रेसिप्रोकल 5 by 2 या m1 m2 minus 1 टेंजेंट दे परपेंडिकुलर लाइन दी स्लोप। सो वो इक्वेशन कितनी हो जाएगी नॉर्मल दी। ठीक है, y minus 1 पॉइंट तो सेम ही ना पुत्र, टेंजेंट तो नॉर्मल तो एस पॉइंट ही चाहिए ना 1 1 थे। सो आ लाइन चाहिए ना is equal to 5 by 2 times x minus 1। ठीक है बेटे, सो
आ गल हो गई। उसके बाद जिमें आ देखो, एक मैं क्या सी ना आ स्कूल च नहीं आएगा वाला क्वेश्चन, जिमें कहा कि एक्स रेस्ट पावर 1/3 इंटू साइन एक्स, मैं कहा एट एक्स इक्वल टू 0 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लभो। तो एक तरीका है पुत्र कि इनू डिफरेंशिएट करके कर ली। लेट अस सी डी वाई बाई डी एक्स कर दें कि ना एक्स की पावर 1/3 इंटू कॉस एक्स, प्रोडक्ट रूल आ रहा है बेटे, साइन एक्स है सच एदी डिफरेंशिएशन 1/3 एक्स की पावर 2/3। सैकेंड मैथड की है कि या तुसी जिवें दस्सिया सी ना 0/0 आ गया सॉर्ट ऑफ, तुहानूं कन्फ्यूजन हो गया मान लो, तो तुसी फर्स्ट प्रिंसीपल तो आ जाओ। फर्स्ट प्रिंसीपल की कहते हैं 0 तो स्लोप चाहिए है, तो लेट अस कैलकुलेट लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 एफ एक्स माइनस एफ 0 अपॉन एक्स माइनस 0। तो आप 0 तो एस कर्व ते स्लोप कर लेने टेंजेंट की, दैट इज एफ डैश 0। ठीक है, यही चाहिए ना पुत्र, स्लोप ही चाहिए है, पॉइंट पता है कोई आ जाएगी। सो लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 एफ एक्स की पावर 1/3 साइन एक्स एफ 0 0 साइन 0 0 डिवाइड बाई एक्स। साइन एक्स बाई एक्स अप्रोचेस 0 1 आ गया एंड 0 की पावर 1/3 दैट इज 0। तो यदा मतलब ये फंक्शन दे लिमिट आ डिफरेंशिएबिलिटी वाली एग्जिस्ट कर गई, यदा मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है और 0 तो स्लोप कितनी है 0 है। सो गल खत्म, स्लोप 0 आ गई, पॉइंट भी तुहानूं पता है वैन एक्स इज़ 0, इत्थे वाई भी 0 है। ठीक है, पॉइंट 0 0 है, स्लोप भी 0 है, इक्वेशन की हो जाएगी वाई इक्वल टू 0। या जिमें कैसे तो वापस आवांगे यदि लिमिटिंग केस ले लो या लिमिट ले लो यदि एक्स अप्रोच है 0, कॉस 0 1 आ गया 0 प्लस आ लिमिट वैलिड कर लो, इनू एवें करो 2/3 नू साइड ते लिखो। ठीक है, एक्स ना मल्टीप्लाई एक्स ना डिवाइड, नीचे एक्स की पावर 2/3 ऊपर 1 है तो ये आ जाएगा ऊपर आ जाएगा 1/3। तो लिमिट एक्स अप्रोच 0 आ गया 1, आ 0 है तो नाल 0 हो जाएगा, आ 0 हो गया, आ वाली वैल्यू 0 है तो लिमिटिंग वैल्यू भी 0 आ गई। ओके, दिस इज़ इंपॉर्टेंट, स्कूल च बोर्ड च पूछते ही है काफ़ी बार। ठीक है, जेई च भी एज ऑब्जेक्टिव इन्होंने ऑप्शन दे के भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन, कहता शो दैट द नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा टू दिस कर्व। कर्व केड़ी है, सो दिस इज ए कॉस थीटा प्लस ए थीटा साइन थीटा, मतलब पैरामीट्रिक कर्व है। तो इसका मतलब डी एक्स बाय डी थीटा करना है, डी वाई बाय डी थीटा करना है। ठीक है, उसके बाद वो नॉर्मल की इक्वेशन करनी है, मतलब टेंजेंट की स्लोप आ जाएगी डी वाई बाई डी एक्स, फिर नेगेटिव रेसिप्रोकल नॉर्मल की स्लोप आके फिर इक्वेशन करनी है। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट डूइंग द प्रॉब्लम। डी एक्स बाय डी थीटा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, सो माइनस ए साइन थीटा, इत्थे प्रोडक्ट रूल, थीटा एज सच साइन दी कॉस। ठीक है, साइन थीटा एज सच थीटा दी 1। ठीक है, तो कितना आ गया माइनस ए साइन थीटा प्लस ए थीटा कॉस थीटा प्लस ए साइन थीटा। ठीक है, सो आ गया थोड़े को कितना आ गया ए थीटा कॉस थीटा, दैट इज डी एक्स बाई डी थीटा। ठीक है, नो ए तो डी वाई बाई डी थीटा कर लो, सो डी वाई बाई डी थीटा इज हाँ जी ए साइन थीटा दी कॉस थीटा माइनस ब्रैकेट स्टार्ट थीटा कॉस थीटा, प्रोडक्ट रूल, थीटा एस सच कॉस थीटा दी माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा एस सच थीटा दी 1, ब्रैकेट खोल दो पुत्र, प्लस ए थीटा साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा, सो आ कटिया गया, सो कितना आ गया ए थीटा साइन थीटा। सो दिस इज लाइक डी वाई बाई डी थीटा, सो डी एक्स बाई डी थीटा आ गया डी वाई बाई डी थीटा, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज। ठीक है, तुम अगेन प्रॉपरली लिख दो, मैं इतने सीधा लिख देना, दैट इज डी वाई बाई डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी थीटा, सो दिस डिवाइड बाई दिस, तो ए थीटा एंड ए थीटा कॉस थीटा, सो टेन थीटा आ गया। ठीक है, स्लोप आ गई, मैं और आप कर दें पुत्र, आते स्लोप आ गई थोड़े को, हाँ नोट कर लो पॉज करके। ठीक है, सो डी वाई बाई डी एक्स आ गया थोड़े को टेंजेंट थीटा। ओके, सो डी बाई डी एक्स आ गया टेन थीटा, स्लोप आ गई थोड़े को कर्व ते किहड़े पॉइंट ते एट एनी पॉइंट थीटा।
अच्छा हुण इहदे च उन्हें सानू नॉर्मल दी इक्वेशन जनरल पूछी है, किसी पर्टिकुलर तो नहीं पूछे कि थीटा इक्वल टू सम π/4 और π/2 जनरल क्या है, मतलब पॉइंट भी आप जनरल लवांगे। आ साडा एक्स कोऑर्डिनेट हो गया तो वाई कितना है a sin थीटा माइनस a थीटा cos थीटा। सो देयरफॉर इथों लिख लो स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज -1/tan थीटा, ठीक है, या माइनस cos थीटा बाय sin थीटा। ये थोड़े को नॉर्मल की स्लोप आ गई। हुण आपां इक्वेशन ते आ जी। सो इक्वेशन किहदे बराबर होएगी y माइनस द y कोऑर्डिनेट किहदे ते पूछे नॉर्मल एट एनी जनरल पॉइंट थीटा। सो इत्थे y a sin थीटा माइनस a थीटा cos थीटा इज इक्वल टू स्लोप माइनस cos थीटा बाय sin थीटा x माइनस x कोऑर्डिनेट ब्रैकेट पा के a cos थीटा प्लस a थीटा sin थीटा, ठीक है। हुण बाकी कैलकुलेशन आ साइन वाली टर्म इधर ले जाओ, ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर दो। सो कितना आ जाएगा y sin थीटा, ठीक है, रब कर दिए बेटे, इतने लिख लिया प्रॉपरली। सो y sin थीटा साइन ये भी होएगा मल्टीप्लाई, सो माइनस a sin स्क्वायर थीटा माइनस भी खुलेंगे प्लस आ जाएगा a थीटा sin थीटा cos थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस cos थीटा इधर मल्टीप्लाई कर दो माइनस x cos थीटा, ठीक है, एंड इधर प्लस हाँ जी a cos स्क्वायर थीटा एंड प्लस a थीटा sin थीटा cos थीटा, ठीक है। ये हले सिर्फ सिंपलीफिकेशन हो रही है, ठीक है। हुण कैंसलेशन आ कटिया गया, एक्स वाली टर्म सज्जे पासे लियाओ कि आ गया एक्स cos थीटा, आ वाली टर्म इधर लेंदे प्लस y sin थीटा आ दूजी टर्म, ठीक है, तो आ वाली टर्म भी इधर लियाओ, सो कि आ गया माइनस a sin स्क्वायर थीटा आ वाली तो माइनस a cos स्क्वायर थीटा। सो आ कितना आ गया माइनस a कॉमन sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई x cos थीटा प्लस y sin थीटा माइनस a इक्वल टू 0, दैट्स इट, इन्ना ही कम से। और मैं फिर कहा स्कूल च थोड़े NCERT मिसलिनियस चेक क्वेश्चन जेई च सीधा एज एन ऑप्शन दिता सी जिहड़ा प्रूव करने क्या ना, ठीक है, तो हुण नोट कर लो। हुण जो लास्ट स्टैप है वो कर लेने, कहंदा जी शो दैट नॉर्मल की है, नॉर्मल इज एट ए कॉन्सटेंट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, मतलब कि शो करना आप आड़ी नॉर्मल लाइन आई है किसी पॉइंट थीटा ते उदा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कॉन्सटेंट है। तो फॉर्मूला याद कर लो कि अगर लाइन की इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और कोई पॉइंट x1 y1 है पुत्र, वो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की होंगे मॉड ax1 x की जगह x कोऑर्डिनेट by1 प्लस c डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज व्हाट, दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट x1 y1 फ्रॉम द लाइन, ठीक है, चेते होना चाहिए। हुण सानू लाइन पता है, show that the distance of the normal is at a from origin is constant, so 0 0 तो ਇਹਦਾ डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। सो पॉइंट सानू पता है 0 0, a line पता है, so therefore distance of origin is mod x की जगह x कोऑर्डिनेट 0, y जगह y माइनस a डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, आंसर आ गया थोड़ा a, ठीक है, मॉड ए, ठीक है। पता नहीं ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कल समझ आई। सो विच इज़ कांस्टेंट, मतलब कि थीटा अलग अलग पॉइंट भावें चेंज करता रहे उहदे ते नॉर्मल दा डिस्टेंस ओरिजिन तो हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। ये प्रूव करना सी तुसीं कर ले, ठीक है। अगर वो सिंपल कहना नॉर्मल दी इक्वेशन कढो इतना कर देंगे, ठीक है, तो इस करके आ हो गया प्रॉब्लम, ठीक है। फिर अगे कहते हैं एट वट पॉइंट ऑफ द कर्व, ठीक है जी, कहना किहड़े पॉइंट ते एस कर्व ते द टेंजेंट मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स के उस पॉइंट वो पॉइंट चाहिए तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी है tan 45, क्योंकि एक्स ना जो एंगल बनता है
ठीक है, उसका टेंजेंट जिहड़ा हुंदा पुत्र स्लोप हुंदी है। तो सानू उन्हें देती है कि स्लोप इज इक्वल टू 1, तो सिंपल dy बाई डी एक्स 1 देता उन्हें। सो देयरफॉर स्लोप 1 करती, गल खत्म। सो डिफरेंशिएट कर दो, dy बाई डी एक्स कितना आ गया 2x इज इक्वल टू 1। ठीक है, एज पर द गिवन कंडीशन वो पॉइंट चाहिए जिथे dy बाई डी एक्स या स्लोप ऑफ टेंजेंट की वैल्यू 1 है, उत्थों x आ गया थोड़े। सो x इज़ 1/2 और एड़ा जो भी पॉइंट है बेटे एक्स वाई ए कर्व ते लाई करेगा, तो x पुट करके इतने y कर लो। देयरफॉर y इज इक्वल टू 1/2 द स्क्वायर 1/4। ਇਹਦਾ मतलब पॉइंट आ गया कर्व ते 1/2 1/4। ठीक है, दैट वाज प्रीटी सिंपल। केवल एस पॉइंट 1/2 1/4 ते तुसी टेंजेंट की स्लोप कड्डोगे वो कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है पुत्र, दैट वाज स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अगे कहता जी फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व वेयर टेंजेंट्स आर इक्वली इनक्लाइंड विद द एक्सिस। सो ऑलरेडी मैं तुहानूं दस्सिया कि इक्वली इनक्लाइंड विद द एक्सिस का मतलब होंदा है कि स्लोप है या +1 तो या -1। ठीक है, सो लिख देना पहला कि एज द टेंजेंट्स आर इक्वली इनक्लाइंड विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज +1 और -1। सो दैट्स इट। सो dy बाई डी एक्स कर लो, कितना आ गया 6x - 9। सो एज पर द कंडीशन 6x - 9 इज इधर +1 और 6x - 9 इज इधर -1। उत्तों तुहाडे को वो x कोऑर्डिनेट आ जाऊगा कर्व ते जिथे स्लोप है बराबर है, x आ जाऊगा तो y आ जाऊगा। तो 6s इज 10, देयरफॉर x इज इक्वल टू हाँ जी 5/3 एंड 6x इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 4/3। सो हले x आया पुत्र, हले प्रॉपर इतने पुट करके y करना। सो वैन x इज 5/3, y कितना आ गया इतने पुट करो 3 टाइम्स 5/3 द स्क्वायर -9 टाइम 5/3 प्लस 8। समझ आ रही गल बेटे? x पता लग गया, इतने पुट करके y कढ़िया, तो इतने y कढ़ लिया थोड़ा, तो थोड़े को x 5/3 तो y आ वाला आ जाएगा, एक पॉइंट आ जाएगा 5/3 कॉमा दिस जो भी आया। एंड सिमिलरली सेकंड की करोगे व्हेन x इज 4/3, इतने 4/3 पुट करो, उसका y कोऑर्डिनेट कर लो। सो 2 पॉइंट आ जाने थोड़े। ठीक है बेटे, सो हुणे पढ़िया आप टाइप 1। टाइप 1 डायरैक्ट सेगा कि वो कहेगा जी किसी पॉइंट ते कर्व ते टेंजेंट या नॉर्मल की इक्वेशन लिखो। सो डिफरेंशिएट करना है, पॉइंट पता है, स्लोप आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी। टाइप 2 की होंदा है वो लिख लो। हाँ, वो कहेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल। ठीक है, विच इज़ जी पैरेलल या परपेंडिकुलर भी कह सकते टू सम लाइन। ठीक है, सो कहेगा जी टेंजेंट या नॉर्मल लभो एस कर्व ते जिहड़ा एस लाइन दे पहले। तो करना की होंदा, जी लाइन दी है पुत्र उसकी स्लोप कढ़ लो। तो अगर मान लो लाइन दी है ax + by + c = 0। ठीक है, अगर एक पासे लिखते हो एक्स वाई की टर्म तो स्लोप कितनी होएगी -a/b। थोड़े को स्लोप आ गई और सानू चाहता वो कहता जी वो टेंजेंट लभो जिहड़ा एस लाइन दे पहले है, मतलब एस डायग्राम के हिसाब नाल मैनू आ टेंजेंट चाहिए। ठीक है, सो वो कर्व ते जिन्ने भी होंगे, 1 होएगा 2 होंगे, वो अपने आप आ जाएंगे, उसके बारे तुसीं बॉदर नहीं करना। तो तुसीं की करना कि सिंपली मान लो कोई भी पॉइंट है x, y, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ टेंजेंट की स्लोप है वो किहदे बराबर होंदी है बेटे dy बाई डी एक्स। सो dy बाई डी एक्स एट एनी जनरल पॉइंट x, y सानू किहदे बराबर दी है पुत्र m दे। सो सिंपली की करो dy बाई डी एक्स कर लो पहला स्टैप, और m तुसीं कढ़ लिया लाइन तो इन्हों इक्वेट कर दो। ठीक है, तो इत्थों तुहाडे को एक इक्वेशन आ जाएगी एक्स वाई और दूजी इक्वेशन किहड़ी है जी इक्वेशन ऑफ द कर्व वो गिवन होएगी। इन्हां दोनों तो असी एक्स ते वाई सॉल्व कर लेंगे। सो वेरी सिंपल, स्लोप कढ़ ली लाइन दी, उन्होंने डी वाई बाई डी एक्स के बराबर इक्वेट करके एक्स वाई कढ़ लो कर्व तो इन्हां तो सॉल्व करके। ठीक है, बाकी लेट अस सॉल्व सम प्रॉब्लम्स। वो कहना जी एट व्हाट पॉइंट ऑन दिस कर्व, एक कर्व है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। सो मान लो आ इत्थे लाइन दी है आ वाली, सानू इहो जिहा टेंजेंट चाहिए जिहड़ा इहदे परपेंडिकुलर है। सो मतलब की है, सानू टेंजेंट की स्लोप चाहिए है,
एस लाइन की स्लोप कितनी है? सो यदी स्लोप है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई। यदी जो साडा टेंजेंट है वो स्लोप कितनी होएगी? एम, हाँ जी 2, बिकॉज आ दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। सो यदी स्लोप m1 मान ली, यदी m मान लो तो m इंटू m1 इक्वल टू -1, देयरफॉर m इक्वल टू 2। ठीक है, नहीं गल समझे? सो सानू हुण वो टेंजेंट चाहिए जिहदी स्लोप 2 है। सो यदा काम खत्म हो गया। और टेंजेंट की स्लोप के बराबर होंगी बटे डी वाई बाय डी एक्स के। सो सिंपली इन्होंने डिफरेंशिएट कर लो। सो जिवें मैं तुहानूं प्रोसीजर समझाई है, डिफरेंशिएट करके स्लोप के बराबर इक्वेट कर दो 2x माइनस 4। सो गिवन इज 2x माइनस 4 डी वाई बाय डी एक्स के बराबर है स्लोप 2 दे। ये तो तुहाडे कोई इक्वेशन आ गई, सॉल्व कर लो। सो देयरफॉर x इक्वल टू 3। एक आ गई इक्वेशन, दूजी किहड़ी है पुत्र? एक्स वाई पॉइंट जिहड़ा भी है वो कर्व नूं ते सैटिस्फाई कर दईए। सो इत्थों एक्स इत्थे पुट करके वाई कर लो। देयरफॉर वाई इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू बेटे इत्थे 9 माइनस 12 प्लस 5। सो दिस इज ठीक है, दैट इज 2। समझ आई गल? सो वाई आ गया, देयरफॉर पॉइंट किहड़ा आ गया? एक्स कॉमा वाई 3,2। ठीक है, सो मतलब एस कर्व ते 3,2 ते टेंजेंट जिहड़ा ड्रॉ करांगे वो परपेंडिकुलर आएगा। ठीक है, सो मतलब कि सीधा टेंजेंट की स्लोप ते आ जाओ। पैरेलल दिता है तो स्लोप सेम कर दो, परपेंडिकुलर दिता है एवं कर लो। ठीक है बेटे? अच्छा, वो कहता फाइंड आउट दी नॉर्मल लाइन टू दिस कर्व। आ कर्व ते नॉर्मल चाहिए, ठीक है, विच इज़ पैरेलल टू दिस लाइन। ठीक है, इत्थे किते नॉर्मल चाहिए इत्थे। ठीक है, डायग्राम भी सही बनी एवं जिहड़ा एस लाइन दे पैरेलल है। तो एस लाइन की स्लोप कितनी है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई, दैट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन। और यही स्लोप किहदी है बेटे? साडे नॉर्मल दी। ठीक है, सो देयरफॉर दैट इज द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। गल समझ आई? और स्लोप ऑफ द नॉर्मल किवें करते हैं? डी वाई बाय डी एक्स आएगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट, उदा नैगेटिव रेसिप्रोकल। तो की करिए? सो गिवन इज, इत्थे लिख लो गिवन इज, ठीक है, हाँ जी, -1 बाय डी वाई बाय डी एक्स, दैट इज स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज इक्वल टू -1 बाय 14। देयरफॉर डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 14। ठीक है बेटे? सो हुण की करिए कि डिफरेंशिएट करिए इनू तो 14 के बराबर इक्वेट करिए। तो आ तो एक इक्वेशन आ गई एक्स वाई च। देयरफॉर डी वाई बाय डी एक्स इज 3x² प्लस 2। ठीक है, यूजिंग दिस सो इन हुण 14 के बराबर इक्वेट कर दो। ठीक है, स्लोप 14 दी गिवन है। सो 3x² इक्वल टू 12, x² इक्वल टू 4, देयरफॉर x इक्वल टू ईदर +2 और x इज़ -2। ठीक है, सो मतलब कर्व यहो जी होएगी कि दो पॉइंट बनते जिथे वो नॉर्मल वो पैरेलल होएगा। सो पॉइंट कर लो जो पॉसीबल है। सो वैन x इज़ 2 इत्थे पुट कर दो। y कितना आ गया? 8 + 4 + 6 दैट इज़ 18। ठीक है, देयरफॉर वन पॉइंट इज़ 2,18। ठीक है, एंड व्हेन x इज़ -2, हाँ जी, तो -2 पुट कर दो। y आ जाएगा थोड़े को -8 - 4 + 6 दैट इज़ -12 + 6 -6। ठीक है, देयरफॉर अनदर पॉइंट इज़ -2, -6। सो ये थोड़े को दो पॉइंट आ गए। ठीक है, समझाएगा बेटे? जिन्हां ते नॉर्मल दी स्लोप कितनी है बेटे? माइनस, मतलब मैं फिर तो समझावा। आ लाइन गिवन सी, कहता जी वो फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन विच इज़ पैरेलल टू दिस। तो जिथे जिथे नॉर्मल इस कर्व दे पैरेलल है वो दो पॉइंट लभ लिया आपां। पहला पॉइंट क्या आ गया? 2,18। ठीक है, 2,18 आ वाला। सैकेंड कितना आ गया? -2, -6। ठीक है, हुण उन्हें नॉर्मल की इक्वेशन लभण नूं भी क्या है। तो ठीक है, हुण आपां इन्हां लाइनां की इक्वेशन लभ लैंदे हां क्योंकि तुहाडे कोल स्लोप पता है कितनी है लाइन की स्लोप? -1/14। ठीक है, स्लोप तो सेम ही ये पैरेलल। तो इक्वेशन कर लो पहला एस पॉइंट ते। सो एट 2,18 इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y - 18 इज इक्वल टू m टाइम्स, ठीक है, x - 2। आई की इक्वेशन आ गई। सिमिलरली एस पॉइंट ते दूजी कढ़ के इक्वेशन पूरी लिखांगे। ठीक है, सो y -6 स्लोप तो सेम है, x -2। समझे गल? इनू सिंपलीफाई कर दे, थोड़ा आंसर है।
ठीक है पुत्र। सो प्रॉपरली ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸੋ ਜਿੱਥੇ ਨਾਰਮਲ ਉਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ, ਬਸ ਫਿਰ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਤੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਆਲ ਦੀ ਲਾਈਨਸ ਆਫ ਸਲੋਪ 0 that are tangent to this curve। तो ये तो सीधा ही है। सो अपन वो पॉइंट चाहिए जिथे dy by dx इज 0, तो बिल्कुल उसने दे ही दिया है स्पष्ट के dy by dx 0 करो, तो ठीक है। तो डिफरेंशिएशन का सिंपल सवाल है। सो लेट अस डिफरेंशिएट dy by dx। हाँ जी, कितना आ गया है, दैट इज़ भावें तो न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन रूल ला दो या पावर फॉर्मूला ला दो, ठीक है, चेन रूल, ठीक है। सो दैट इज़ -1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 दी पावर -2 स्क्वायर आ जाएगा इंटू एदी डिफरेंशिएशन 2x -2, ठीक है। ये तुसी डिफरेंशिएट करके स्लोप कर ली, बट असी इन्हां पॉइंट ते इंटरस्टेड है जिथे स्लोप 0 है। सो एज गिवन लिख देना कि dy by dx इज 0, देयरफॉर न्यूमिनेटर 0 हो जाएगा। सो देयरफॉर 2x - 2 इज 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1। इसका मतलब कर्व ते वो पॉइंट जिथे स्लोप 0 है वो एक्स कोआर्डीनेट कितना है 1 है, ठीक है। सो क्लीयरली जो पॉइंट है पुत्र वो मेन इक्वेशन भी सैटिस्फाई करेगा। सो एक्स पता लग गया, इतों वाई कर लो। सो यूजिंग 2 व्हेन एक्स इज़ 1, ठीक है, वाई इज़ इतने 1 पुट कर दो, 1 - 1 - 2 + 3। सो दिस इज़ इक्वल टू 1/2। देयरफॉर पॉइंट आ गया 1, 1/2 आवाला, ठीक है। और इक्वेशन भी पूछता है हम, इक्वेशन द लाइन दी स्लोप 0 है, ठीक है। लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, ठीक है, y इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट y इक्वल टू, ठीक है पुत्र। सो पुराना चाहिए सवाल है। चलो कहना जी फाइंड दी पॉइंट्स ऑन द कर्व वेयर टेंजेंट इज वर्टिकल। टेंजेंट वर्टिकल मतलब हो गया कि dy by dx यू नो डिनोमिनेटर पुट करांगे 0 आ जाएगा, ठीक है। सो डिफरेंशिएट करो। सो 3y² इंटू dy by dx, 6x इज इक्वल टू 12 dy by dx, ठीक है। सो dy by dx कर लो। हाँ जी, कितना आ गया, दैट कम्स आउट टू बी 3 कर दो पहला, y² y' 2x इज इक्वल टू 4y', इन्हों चो y' कॉमन कर लो। सो 4 - y² इक्वल टू 2x, देयरफॉर y' और dy by dx इज इक्वल टू 2x अपॉन 4 - y², ठीक है। सो कर्व के उपर एक जनरल पॉइंट ते स्लोप आ गई, बट सानू कितने चाहिए तो टेंजेंट वर्टिकल है। सो देयरफॉर आ 0 हो गया, देयरफॉर वेयर वी हैव वर्टिकल टेंजेंट 4 - y² इज 0, y² इज 4। आ गल समझ आइए। अगर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट क्या होंगे, न्यूमिनेटर 0 और वर्टिकल टेंजेंट डिनोमिनेटर 0, ठीक है। और आप कर दें, ठीक है। इसका मतलब जेड़े जेड़े पॉइंट ते वर्टिकल टेंजेंट हो सकता है वो पॉइंट का y कोऑर्डिनेट या तो 2 होएगा या -2 होएगा। हो सकता है क्यों क्या, क्योंकि इतने y पुट करके इतों x करना है, तो अगर तो इतों कोई x की वैल्यू आ जाएगी तो आप कह देंगे वो पॉइंट है, नहीं तो कहेंगे नहीं। सो व्हेन सो y आ गया 2 या -2, ठीक है, नज़र आ रहा है। तो y कोऑर्डिनेट या -2 या 2 इन्हों कुछ ना कुछ होएगा। सो व्हेन y इज़ 2 इतने पुट कर दो, x कढ़न की कोशिश कर दें। सो कितना हो गया इतने 8 + 3x² इतने 2 इक्वल टू 24, ठीक है। 3x² इक्वल टू 16, x² इज इक्वल टू 16/3, x इक्वल टू ±4/√3। फिर एक पॉइंट आ गया +-4/√3, मतलब 2 पॉइंट इनफैक्ट, (2), ठीक है। एक आ गया +4/√3, (2), एक -4/√3, (2), दिस द ऑप्शन, ठीक है। बट फॉर let us check for y equal to -2 what we get. So when y equal to -2, let's plug in there -8 and plus 3x² is equal to -24, right? So 3x² is equal to हाँ जी -16, x² is equal to -16/3। x² नेगेटिव, ये मतलब कोई भी इतों रियल वैल्यू x की नहीं आएगी। सो मतलब y -2 के करस्पॉन्डिंग कोई x नहीं आया, सो देयरफॉर दिस इज़ नॉट
पॉसिबल, सो थोड़ा ही ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। सो लेट अस एक दो क्वेश्चन होर करके फिर आप कर दें। कहता जी आ सबजैक्टिव है बेटे पुराना जाइदा और ये स्कूल च भी आ जाता है। कहता कर्व है टचेस दी एक्स एक्सिस एट द पॉइंट -2,0 इत्थे टच कर दी तो कुछ यहो जी सिचुएशन है लेट्स से, एंड कट्स दी वाई एक्सिस एट पॉइंट क्यू, इत्थे मान लो क्यू ते कट कर दी, वेयर द ग्रेडियंट इज 3, ग्रेडियंट मतलब होंदा पुत्र स्लोप, तो क्यू पॉइंट ते कर्व दी स्लोप मतलब टेंजेंट दी स्लोप 3 है, तो क्यू पॉइंट ते क्यू पॉइंट केड़ा जिथे वाई नू कट कर दी, वाई नू कट कर दी मतलब एक्स 0 है, ठीक है। सो वैन एक्स इज 0 0 0 0 0 5, सो क्यू पॉइंट आ गया 0,5, इत्थे स्लोप मतलब डी वाई बाय डी एक्स ग्रेडियंट कितना है 3। अच्छा हुण देखो ए बी सी लभना है, लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग। बड़ा वधिया सवाल है इन सेंस के समटाइम्स एक इक्वेशन मिस कर जाते बच्चे। पहली चीज़ ए बी सी 3 अननोन है तो 3 इक्वेशन देखनिया चाहिए आप। पहली इक्वेशन कितों आएगी सोचो जरा, पहली इक्वेशन आएगी कहता जी आप -2,0 ते टेंजेंट इज एक्स एक्सिस, इसका मतलब -2,0 कर्व के उपर लाई करेगा, सो -2,0 ठीक है लाई ऑन द कर्व, इसका मतलब ए पॉइंट इनू सैटिस्फाई करेगा। इतों तुहाडे कोल पहली इक्वेशन आएगी, सो वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू -2, सो दैट इज़ -8a + 4b, ठीक है, -2c + 5 = 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तुहाडे को पहली इक्वेशन आ गई। सैकेंड कहता है कि -2,0 ते कर्व एक्स नू टच कर दी है। व्हाट डज दैट मीन कि एक्स एक्सिस जी लाइन है एक कर्व नू टेंजेंट है, इसका मतलब एट दिस पॉइंट डी वाई बाय डी एक्स इज 0, ठीक है। तो आपां की करिए हुण डी वाई बाय डी एक्स कर लीए, ठीक है, समझ आ रही गल बेटे। सो डी वाई बाय डी एक्स कट के आपां उत्थों 0 के बराबर इक्वेट कर देंगे। सो लेट अस differentiate that curve. Now differentiate equation number 1, dy by dx is 3ax² + 2bx + c, ये तुसी dy by dx कर लिया, ठीक है। Now at केड़े पॉइंट ते -2,0 एदे ते dy by dx is 0, ये गल समझ आ रही है। एस पॉइंट ते टेंजेंट की स्लोप 0 है, सो इत्थे पुट कर दो, देयरफॉर एट -2,0 इत्थे पुट कर दो, -2 द स्क्वायर 4 3 12a एंड -4b + c, ये डी वाई बाय डी एक्स कर लिया एस पॉइंट ते और किहदे बराबर है 0 के बराबर। आ तुहाडे कोल इक्वेशन नंबर आ गई 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 की है कि एट हाँ जी विच पॉइंट at this point at x = 0 and y = 5 the slope of the tangent dy by dx is 3, so at 0 5 dy by dx is 3, तो एदे x की वैल्यू पुट कर दो 0, सो 0 0 c, ये आ गई dy by dx के बराबर है 5 दे, समझ रही गल। सो आ तुहाडे को तीजी इक्वेशन आ गई, बस गल खत्म। मतलब c की वैल्यू 5 चक्को इत्थे पुट कर दो, a b एक इक्वेशन आ गई, इत्थे c की वैल्यू 5 पुट करो, a b दूजी इक्वेशन, सो 1 2 नो फिर सॉल्व कर लो। सो सॉल्विंग 1 2 एंड 3 तुहाडे को ABC आ जाएगा, ठीक है, समझे गल। ABC आ गया, कर्व पूरी नोन हो गई, वो कुछ होर अगे पूछना चाहिए पूछ सकते, ठीक है, ओके। वन लास्ट प्रॉब्लम अगेन तुहाडे NCERT मिसलिनियस च, अगेन पुराना JEE दा सबजैक्टिव है क्वेश्चन। कहंदा फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू द कर्व दिस विच आर पैरेलल टू दिस लाइन, मतलब वो सारे टेंजेंट लभने जेडे इस लाइन के पैरेलल है, तो ठीक है। इसका मतलब डी वाई बाय डी एक्स हाँ जी किहदे बराबर है इस लाइन की स्लोप विच इज़ -1/2। ओके लेट अस डू दैट, डिफरेंशिएट करो इनू, डी वाई बाय डी एक्स कॉस ऑफ एक्स दी माइनस साइन ऑफ एक्स इंटू चेन रूल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस 1 + dy बाय डी एक्स। इन्नी गल समझ आ गई बेटे। सो आप डिफरेंशिएट करके की कर लिया स्लोप कर ली है। नाउ डी वाई बाई डी एक्स क्या देता है -1/2, सो आपको गिवन है दैट डी वाई बाई डी एक्स इज -1/2, इतने पुट कर दें और इक्वेशन लभदे हैं एक्स वाई, समझ आ रही गल बेटे,
ठीक है। कई बार इनू बच्चे सॉल्व भी कर लेंगे प्रॉपर, पहले डी सॉल्व करो, बट अपन को गिवन ही है वैल्यू, आप सीधी पुट कर दी ना। सो इतने आ जाएगा माइनस हाफ माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, 1 माइनस हाफ हाफ आ जाएगा। सो आ कट्टिया गया माइनस ना माइनस, देयरफॉर इत्थों आ गया कि जिहड़े जिहड़े पॉइंट ते ठीक है लाइन टेंजेंट लाइन ये पैरल होएगी उस पॉइंट ते साइन ऑफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू 1 होएगी। एंड यू नो कि जब साइन थीटा की वैल्यू 1 है तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होंगी उत्थे 0। ठीक है, आ तो पता है बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ 1। जब साइन थीटा की 1 है, ठीक है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ 1, देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा इज़ 0, कॉस थीटा इज़ 0। सो व्हेन एवर साइन थीटा इज़ 1 और -1 कॉस की वैल्यू हमेशा 0 होएगी। तो इत्थों तुसीं आ भी कर लिया। ठीक है, हुण आपां एक इक्वेशन साडे को आ गई, मतलब आ दोनों तो आइडेंटिकल ही है, एक साडे को आ है। हुण इन्हां नूं साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आपां एक्स एंड वाई कढ लैंदे हां। सो व्हेन कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई इज़ 0 लेट अस प्लग इन दैट। सो देयरफॉर हाँ जी कितना आ गया, समझ आ रही गल बेटे, इत्थों आ गया आपां साइमल्टेनियसली सॉल्व करना ना। सो इत्थों कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू 0 है, तो कितना आ गया वाई इक्वल टू 0। एंड व्हेन वाई इज़ 0 इत्थे पुट कर दो, आपां सॉल्व की करना एक्स ते वाई ले, तो वाई तो 0 आ गया, तो जब वाई 0 आ गया तो वाई 0 पुट करो, साइन एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, इतों एक्स कर लें, बट उन्हें एक साड़ा काम आसान करता है कि एक्स सानू चाहिए कितों लैके तक, हाँ जी -2π तो लैके 2π तक। ठीक है, जस्ट थानू ग्राफिकली शो करदा मैं कि आ 2π तो लैके -2π तक किन्ने एक्स है जिन्हों का साइन की वैल्यू 1 है। एक तो होएगी π/2 ते, ठीक है, एक होएगी इतने -3π/2 माइनस। ठीक है, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू इधर π/2 और -3π/2। ठीक है, या तुसीं जनरल सोल्यूशन कर लो कि साइन एक्स की वैल्यू 1 है, तो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 4n+1 इंटू π/2। फिर इन दियाँ वैल्यू अलग अलग पुट करो, 0 पुट करोगे π/2 आ गया, 1 पुट करोगे 5π/2 आ गया, जिहड़ा कि 2π तो वध गया। आपां नूं चाहिए वो एक्स जिहड़े -2π तो 2π दे विच है। फिर नैगेटिव पुट करो, इत्थे -1 पुट करो, इत्थे आएगा -3π/2, -2 पुट करोगे फिर -2π तो पिछे आ जाएगा। सो सिर्फ आ दो वैल्यूज़ हैगियां एक्स दियां जिहड़ियां सैटिस्फाई कर दियां। तो हुण पुछया की सी, लैट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। तो इसका मतलब पॉइंट भी चाहिए तो स्लोप भी चाहिए सी। स्लोप तो सानू पता ही सी -हाफ, पॉइंट आ गया, देयरफॉर पॉइंट्स आर किन्ने पॉइंट्स है, 2 आए, π/2, 0 एक्स ते वाई, दूजा पॉइंट आ गया -3π/2, 0। सो ये दो वो पॉइंट है कर्व ते, इस कर्व ते जिथे टेंजेंट की स्लोप कितनी है पुत्र -1/2 है। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स इज y, पहले इतने कर ली, एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू -1/2 टाइम्स x -π/2। फिर ये कर लो y -0 x + 3π/2। ठीक है, आंसर आ गया। ठीक है पुत्र, सो ये दो टाइप हो गया, बाकी थर्ड टाइप फिर नेक्स्ट टाइम कर दें। ठीक है।